Hi guys, today we are going to start टेक्स्ट विजिट। आज हम टेक्स्ट विजिट को स्टार्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट विजिट कॉमनली यूज़ किया जाता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। हम यूज़र नेम लेते हैं, ईमेल वगैरह लेते हैं, या पासवर्ड के लिए जो टेक्स्ट फील्ड होती है हम उसको यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए हमने ये सिंपल मैंने कंटेनर और उसकी अलाइनमेंट सेंटर में की हुई, उसको मार्जिन दिया हुआ है और विड्थ उसकी सेट की हुई फुल। अब इसके अंदर मैं चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करता हूँ। टेक्स्ट फील्ड अगर तो हम जस्ट टेक्स्ट फील्ड को लिख लेते हैं यहाँ पर। अब टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर सिंपल एक बॉर्डर आ गया इसके नीचे, और इसके अंदर आप कुछ राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी अभी राइट कर सकते हैं, लेकिन इसकी अब प्रॉपर्टीज़ को, दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं जो हमारी टेक्स्ट फील्ड के लिए कॉमनली यूज़ होती हैं। अब देखें, जो भी आप इसके अंदर डेटा एंटर कर रहे हैं, जो भी इस फील्ड के अंदर डेटा एंटर कर रहे हैं, वो ज़ाहिर सी बात है आपको चाहिए कहीं पे आपने यूज़ करना होता है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं कंट्रोलर को। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रोलर। अगर हम इसके अंदर देखते हैं कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। अब कंट्रोलर हमें एक कंट्रोलर चाहिए जिसके अंदर हमारा डेटा सेव हो, जो हम दूसरी जगह पे भी यूज़ कर सकें। जैसे कि अभी मैं एक यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर रहता हूँ, इसका मैं नाम ले लेता हूँ नेम। ठीक है, और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एक क्लास से मैं उसको कॉल कर देता हूँ। अब ये जो नेम है हमने यहाँ पर कंट्रोलर में पास कर देना है। अब क्या होगा कि जो भी हम डेटा एंटर करेंगे वो इस नाम के अंदर आएगा, वो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मैं लिखता हूँ आवास, तो वो अब नाम जो आ रहा है इस कंट्रोलर के अंदर, इस नेम के अंदर आ रहा है, आप वो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। इसका बॉर्डर जो है उसको हम सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसका जो बॉर्डर है हम उसको सेट करके देख लेते हैं। अगर मैं डेकोरेशन करता हूं तो उसके लिए हमें इनपुट डेकोरेशन को यूज़ करना पड़ता है। अब इसके अंदर जो डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब तो एक अंडरलाइन, अब इसको नीचे बॉटम बॉर्डर कह सकते हैं, जो अभी इसको जब भी आप टेक्स्ट फील्ड को कॉल करते हैं तो उसके साथ होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। तो अभी हम इसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आउटलाइन इनपुट बॉर्डर यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आप बॉर्डर रेडियस कोई भी सेट कर लो। बॉर्डर रेडियस हमने पीछे कंटेनर क्लास में पढ़ा भी हुआ है, अगर आपने नहीं देखा उसको तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आप इसको सर्कुलर कर लो, 12% इसको सर्कुलर कर दो, इसका बॉर्डर रेडियस 12% सर्कुलर हो जाएगा। उसके अलावा अभी आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको सेव करता हूं तो इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, कोई हिंट वगैरह नहीं है। तो हमें कैसे पता चले कि ये टेक्स्ट फील्ड किसके लिए इस्तेमाल में हो रही है? तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं हिंट टेक्स्ट को। अब हिंट टेक्स्ट जो है उसके अंदर हम स्ट्रिंग देते हैं, उसे कहते हैं कि एंटर योर नेम। अब जैसे ही हम इसको सेव करते हैं तो ये यहाँ पर हमें हिंट दे रहा है कि आप इसके अंदर नेम को एंटर करें। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नेम एंटर होता है। अब ये हिंट टेक्स्ट का यहाँ तक तो ये रोल है कि वो आपका एज अ प्ले स्टोर, अगर आपने HTML CSS को पढ़ा हो तो ऐसे वर्क करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप गूगल साइन इन करते हैं तो आप इसके अंदर क्लिक करते हैं तो ये फोकस्ड बॉर्डर हो रहा है और इधर लिखा हुआ आता है एंटर योर नेम। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबल को। लेबल का क्या काम होता है कि अगर अभी मैं इधर लेबल को इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ एंटर योर नेम। अगर अभी मैंने लेबल को लिख दिया तो यहाँ पर देख लें आप, मैं इससे फोकस ख़त्म हो जाता है। जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ, जो इसके अंदर एंटर योर नेम है वो बिल्कुल ऊपर एज अ लेबल आ जाता है। अब अगर आप ये भी चाहते हैं कि लेबल भी आ जाए और इसके अंदर भी लिखा हो, तो अगर आप हिंट टेक्स्ट को यहाँ पर ऑन कर देते हैं तो वो उसके अंदर यहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाएगा। हिंट टेक्स्ट है, इसके अंदर लेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ आइकन्स सेट होते हैं गूगल के, आपने जब लॉगिन की होगी तो
उसके अंदर कुछ आइकन्स होते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी कुछ आइकन्स को आप सेट कर सकते हो, आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। सफिक्स आइकन होता है और एक प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स आइकन जो होता है, प्री का मतलब होता है स्टार्ट, जो स्टार्टिंग में आइकन आता है, जहाँ पर एंटर योर नेम, एंटर की जगह पर यहाँ पर आइकन आ जाएगा। तो हम प्रीफिक्स आइकन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आइकन आइकन्स डॉट, ये आइकन का क्लास है। आइकन को जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आइकन के विजिट को कॉल करते हैं और आइकन्स का एक क्लास होता है, उसको कॉल करके आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ पर्सन को, पर्सन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आइकन प्रीफिक्स आइकन इसको असाइन करवा दिया। अभी आप देख लें कि जैसे ही मैं अभी ये फोकस्ड नहीं है, ऐसे ही है, तो इसके बिल्कुल साइड पे जो है स्टार्ट में आइकन आ गया है। हम इसको प्रीफिक्स आइकन के कहते हैं। आप इसकी स्टाइल भी कर सकते हैं। अगर आपने इसका आइकन का कलर चेंज करता है तो कलर चेंज कर लें। यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है। कलर्स डॉट आप यहाँ पर ग्रीन डॉट शेड, अब इसको 200 कर लें, ग्रे डॉट शेड, ठीक है। यहाँ इसको आप ब्लू ग्रे कर लें, सॉरी, ठीक है। तो ये होता है प्रीफिक्स आइकन। अब एक दूसरा आइकन होता है जिसको आप सफिक्स आइकन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपको बिल्कुल इधर राइट साइड पे एक आई आइकन नज़र आता है, जिससे आप पासवर्ड को हाइड और शो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सफिक्स आइकन को, सॉरी, सफिक्स आइकन। अब इसके अंदर भी आप आइकन के विजिट को कॉल करते हैं, ठीक है। आइकन्स डॉट कोई आप इधर जैसे कि मैं आप विजिबल आइकन दे देता हूँ, जो पासवर्ड के लिए यूज़ होता है, विजिबिलिटी, ठीक है। अब मैं इसको कॉल कर देता हूँ तो बिल्कुल ये इस साइड पे एक सफिक्स आइकन आ गया यहाँ पर। सफिक्स आइकन तब हम देते हैं जब हमें पासवर्ड यूज़ करना हो या हम स्टाइल करते हैं अपनी टेक्स्ट फील्ड को, तब भी हम इसको यूज़ करने के लिए देते हैं। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑन टेप भी कर सकते हैं। हम वो बाद में पढ़ेंगे, अभी विजिट का बेसिक क्लास है तो हम इसके अंदर ये सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे। इसको भी मैं दे देता हूँ ब्लू ग्रे डॉट शेड। उसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनके अंदर और भी प्रॉपर्टी है, हम देख लेते हैं। हेल्पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी। हेल्पर टेक्स्ट में क्या होता है कि जब आप हेल्पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो तो आपके जो टेक्स्ट फील्ड है उसके बिल्कुल नीचे आपको कोई टेक्स्ट मिल जाता है जिसको हम हेल्पर कहते हैं। अगर इसके नीचे आप लिख देते हो योर नेम, तो ये बिल्कुल टेक्स्ट फील्ड जो है आपके उसके बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पर शो होगा हेल्पर टेक्स्ट। हर मतलब आप इसको डिफरेंट कोडिंग डिज़ाइन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर करना चाह रहे हो। अगर इस साइड पे करना है तो वो हेल्पर टेक्स्ट होता है। अगर आपने बिल्कुल राइट साइड पे करना है तो उसको आप काउंटर टेक्स्ट कहते हैं। अगर काउंटर टेक्स्ट में हम जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं काउंटर टेक्स्ट को मैं यहाँ पर you are entered values here, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो ये बिल्कुल आपकी राइट साइड पे इसको काउंटर टेक्स्ट कहते हैं। इसके अलावा आप इनकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इनकी स्टाइलिंग करना चाह रहे हो, हेल्पर टेक्स्ट की स्टाइलिंग करना चाह रहे हो, हिंट टेक्स्ट की स्टाइलिंग करना चाह रहे हो। अगर मैं हिंट टेक्स्ट की स्टाइलिंग करता हूँ तो आपने टेक्स्ट स्टाइल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जो स्टार्टिंग वाला हमारा वीडियो जिसमें हमने टेक्स्ट विजेट को कवर किया हुआ है। तो इसकी भी आप इसको कलर आप चेंज कर सकते हो। ये वही प्रॉपर्टी, अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। ये इसका कलर चेंज हो गया। और ये जो है आप लेबल की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। हर एक के लिए आप टेक्स्ट फील्ड है आप उसके अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर अच्छा कलर प्रॉपर्टी कॉल करना है, उसके अंदर आपने इसको दे देना है। ये आपके लेबल का स्टाइल यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इनकी हेल्पर टेक्स्ट है इसका भी स्टाइल कर सकते हो, काउंटर टेक्स्ट है उसका भी स्टाइल कर सकते हो आप। ये जितने भी टेक्स्ट हैं आप इन सब का स्टाइल कर सकते हो। इनकी अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है
जो बॉर्डर आपका अभी तो ये सिंपल आपने इसको बॉर्डर, अगर मैं यहाँ से क्लिक को हटाता हूँ, इसको हम कहते हैं ये सिंपल बॉर्डर है, ठीक है। और जब हम इस पे एंटर करते हैं ये होता है फोकस्ड बॉर्डर। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो फोकस्ड बॉर्डर का, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है फोकस बॉर्डर, और इसके अंदर आप आउटलाइन बॉर्डर यूज़ होता है। तो बॉर्डर रेडियस इसका कर लें आप सर्कुलर कर लें, ठीक है। बॉर्डर रेडियस तो आप ना भी करें तो वही होता है। और अगर आपने इसके बॉर्डर साइड्स जो इसकी साइड है उसका कलर देना है तो आपने बॉर्डर साइड को यूज़ करना है। तो विड्थ आप इसकी कितनी करना चाह रहे हैं वो कर लें। कलर इसका आपने कौन सा देना है, आप यहाँ पर कलर्स दे सकते हैं। अब जो फोकस्ड बॉर्डर है तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। देखें अब इसका रेड कलर हो गया। अब मैं फोकस्ड ख़त्म करता हूँ तो अब इसका कलर दूसरा है। जब मैं इस पर एंटर करता हूँ तो फोकस्ड का कलर जो है वो चेंज हो गया। ऐसे ही फोकस्ड बॉर्डर है, एक इनेबल्ड बॉर्डर होता है, और फोकस्ड होता है, इनेबल्ड बॉर्डर होता है। इसके अलावा जो होते हैं आपके पास ये बॉर्डर जो है ना, आप इनको प्रैक्टिस करके यूज़ कर सकते हो। मैं फिर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर देता हूँ इनेबल बॉर्डर को भी आप आउटलाइन बॉर्डर में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसकी बॉर्डर जो साइड है मैं उस पर उसको यूज़ कर देता हूँ। बॉर्डर साइड के अंदर आप बॉर्डर साइड के अंदर आप इसका कलर चेंज कर लें, विड्थ इसको दे दें और इसका कलर आप रख लें, कलर स्टार्ट ग्रीन कर दें इसका कलर। तो आपको पता लग जाएगा कि बॉर्डर, अब जो ये इनेबल्ड बॉर्डर होता है जो आपका इनिशियल बॉर्डर होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो बॉर्डर है जो इनिशियल बॉर्डर है, तो ये इसको हम इनेबल्ड बॉर्डर कहते हैं, जो इनिशियली इनेबल्ड होता है। इसको इसका आप बॉर्डर सर्कुलर भी कर सकते हैं। अगर आपने सर्कुलर करना है तो इसके अंदर प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर कर लें इसको आप, तो ये सर्कुलर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर। इसके अलावा दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है एरर टेक्स्ट। जब भी आप इसको यूज़ करते हो आपने एरर को शो करवाना है इसके नीचे, कि आप कोई फील्ड को खाली छोड़ता है तो उसको एरर आ जाए कि ये आपने चीज़ें जो है एंटर करना लाजमी है। तो एरर टेक्स्ट के लिए आपने क्या करना है, आप एरर टेक्स्ट को यूज़ करें। इसके अंदर आप टेक्स्ट को दे दें प्लीज़ एंटर यूर नेम, इसको हम एरर टेक्स्ट कहते हैं, जो इसके नीचे आ जाएगा। अब ये दो चीज़ें होती हैं, या तो आप एरर टेक्स्ट को यूज़ कर लें या तो आप जो ये हेल्पर टेक्स्ट है उसको यूज़ कर लें। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम इसको देखेंगे अभी। अगर मैं हेल्पर टेक्स्ट को डिसेबल कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है आप जब भी एंटर करते हो आपने लॉजिक जब लगानी है तो ये तब आप भी इसको कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। जब ये फील्ड एम्प्टी हो तो इस फील्ड को इस जो ये नीचे मैसेज आ रहा है तब शो हो जब ये फील्ड एम्प्टी हो, इसके अंदर कोई डेटा ना हो। अगर हम इसके अंदर डेटा लगा देते हैं तो फिर ये ऑफ हो जाए। तो वो हम लॉजिक आगे पढ़ेंगे थोड़ी सी इसकी। एरर टेक्स्ट हो गया। इसके अलावा जो टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी होती हैं वो, जैसे अभी आपने कीबोर्ड देखा हुआ है नीचे, ठीक है। ये कीबोर्ड आ रहा है जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आ रहा है, न्यूमेरिक भी है जब आप शिफ्ट पे दबाते हैं, और इसमें अल्फ़ाबेट भी है। तो आप इसकी टाइप को भी सेट कर सकते हो, कीबोर्ड टाइप इसके लिए प्रॉपर्टी होती है। कीबोर्ड आप इसके अंदर टेक्स्ट इनपुट टाइप सेट कर सकते हैं कि टेक्स्ट जो इनपुट किया जाएगा उसकी कौन सी टाइप होनी चाहिए, मतलब कि वो न्यूमेरिक होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो वो आप यहाँ पर इधर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर डॉट करता हूँ, देखें मैं इसको कॉमा दे देता हूँ, और मैं अगर इधर डॉट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख लें आपके पास ईमेल एड्रेस। अगर आपने इस फील्ड को एज आ ईमेल एड्रेस सेट करना है तो आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देना है, नेम करना है, नंबर करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं नंबर दे देता हूँ, तो ये कीबोर्ड टाइप इज अनडिफाइंड। अच्छा मैंने शायद इसकी स्पेल गलत लिखी है, कीबोर्ड, सॉरी मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से।
अब जो ये कीबोर्ड टाइप है, आप इसको इससे बाहर इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेशन से बाहर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं इसको नंबर दे देता हूँ तो जो इसकी टाइप है वो हो जाएगी नंबर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी जाकर इसको एंटर करता हूँ तो देखें, एक जो नीचे कीबोर्ड आ गया है उसकी टाइप नंबर हो गया। अगर आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है तो इसकी जो टाइप है वो ईमेल एड्रेस हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको ये शो हो जाएगा, @ शो हो जाएगा। आप इसको अपनी मर्ज़ी से अपने यूज़ केस के हिसाब से सेट कर सकते हैं इसके अंदर जो आपने देना है। तो अभी हमने टेक्स्ट को यूज़ करना है तो टेक्स्ट को हम दे देते हैं। और एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर जिसको हम यूज़ करते हैं मेनली जब हम एक्शन हमारा कंप्लीट हो जाए या हमने नेक्स्ट फील्ड पे मूव करना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आप जब हम कॉलम पढ़ेंगे तो इस प्रॉपर्टी को पढ़ लेंगे, फिर भी हम इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। वो होती है हमारी प्रॉपर्टी टेक्स्ट इनपुट एक्शन। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि जब आप इसके अंदर एंटर करें तो वो नेक्स्ट फील्ड पे चला जाए। जब एक्शन डन हो जाए तो उसको आप नेक्स्ट फील्ड पे भेजना चाह रहे हैं, डन पे भेजना चाह रहे हैं, जहाँ पर भेजना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, टेक्स्ट इनपुट एक्शन। अब इसके अंदर आपने एक्शन देना है कि अगर जो हमारा टेक्स्ट इनपुट एक्शन है एंटर करते हैं या जब हम आगे जाते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, को आगे चला जाए, नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, क्या होना चाहिए, या न्यू लाइन पे चला जाए। अगर मैं इधर नेक्स्ट क्लिक करता हूँ और अभी मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ और मैं इसके अंदर लिखता हूँ हाय देयर। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा अगर हमारे पास ये देखें यहाँ पर आइकन आ भी गया है, ये आइकन चेंज हो गया कीबोर्ड के अंदर, ये नेक्स्ट का आइकन है। अगर आपके इसके नीचे बिल्कुल ही नेक्स्ट कोई टेक्स्ट फील्ड है या बटन है तो वो उस पर चला जाएगा, उस पर बिल्कुल। तो ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमें एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट फील्ड से मूव करना हो। तो इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जो कैपिटलाइजेशन के लिए यूज़ होती है, टेक्स्ट को कैपिटलाइज करने के लिए। अगर हम यहाँ पर देखते हैं टेक्स्ट कैपिटलाइजेशन, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन से टेक्स्ट को कैपिटलाइज कराना है, करेक्टर्स को। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और अभी मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ तो ये देखें इसके जो कीबोर्ड की टाइप है वो उसके जो लेटर्स हैं वो कैपिटलाइज हो गए, करेक्टर्स जो हैं। और इसके अलावा अगर आपने सेंटेंस को करना है, वर्ड्स को करना है, अगर आप वर्ड्स को करना चाह रहे हैं तो वो वर्ड कैपिटलाइज हो जाएंगे। अभी मैं इसको, ठीक है, अगर अभी मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ तो जो हमारे वर्ड हैं वो कैपिटलाइज हो जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बाकी जो अब उसके बाद जो है वो सारे कैपिटलाइज से ख़त्म हो गए और वो लोअर केस में चले गए। तो कैपिटलाइज प्रॉपर्टी को आप तब यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हो। इसके अलावा हमारे पास जो हमने टेक्स्ट इंटर किया हुआ है स्टाइल प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर। अगर आपने उसको स्टाइल करना है जो आप टेक्स्ट इसके अंदर इंटर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम स्टाइल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं सॉरी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल कर लेते हैं। अब मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कर लेता हूँ 20 और इसका मैं कलर कर लेता हूँ कलर्स डॉट नंबर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ तो जो हमारा एंटर्ड टेक्स्ट है ना उसकी साइज़ जो है ना वो बढ़ जाएगी। ये देखें आप, इसकी साइज़ भी बढ़ गई और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया। तो आप ये इसके जो एंटर कर रहे हैं उसके स्टाइल करने के लिए आप इसको टेक्स्ट स्टाइल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑटो फोकस्ड एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट के अंदर। ऑटो फोकस्ड का क्या मतलब होता है कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, अब आपने एंटर योर नेम लिखा होता है, ईमेल एड्रेस लिखा हो, पासवर्ड, तो जब आप साइन अप के लिए क्लिक करते हैं तो जैसे ही उस पेज पे चला जाता है तो यूज़र नेम फील्ड है या नेम की फील्ड है वो ऑटो फोकस्ड होती है, वो ऑन होती है। तो आप उसके लिए ऑटो फोकस्ड को भी यूज़ करते हो। ऑटो फोकस्ड अगर आप इसको ट्रू कर लें तो अब आपने देखा होगा कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये डेटा है, मैंने इसके अंदर नाम लिख दिया, ठीक है। अब
मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जो अभी मैंने नाम लिखा हुआ है उसको मैं रीड ओनली कर लेता हूँ। ठीक है, रीड ओनली ट्रू मतलब कि जो आप इसके अंदर इसके टेक्स्ट के अंदर डेटा दे देंगे वो रीड ओनली होगा, मतलब इसके अंदर कोई इंटर नहीं होगा। अब मैं इसके अंदर कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर दिया हुआ था, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ वफ़ा अब्बास। अब ये वफ़ा अब्बास जो है इसके अंदर इनिशियली सेट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा उस वो होगा जस्ट रीड ओनली। हम इसको रीड कर सकते हैं, इसके अंदर एंटर वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हमने तकरीबन कर ली हैं, और इसके अंदर जो कर्सर है आप उसको भी ट्रू कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर मैं इस रीड ओनली को ऑफ कर दूँ और मैं इसको कर देता हूँ इंटर योर पासवर्ड कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल पासवर्ड। अब जब आप पासवर्ड इंटर करते हैं तो वो आपका हिडन होता है, वो शो नहीं हो रहा होता, किसी और को शो तो नहीं हम पासवर्ड करवा सकते ना। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ सिक्योर। आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप पासवर्ड को हाइड कर सकते हो। अगर मैं इसके अंदर उस प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ और ऑफ सिक्योर टेक्स्ट, अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो अभी जो सॉरी शायद मैंने इसकी स्पेलिंग गलत कर दी है। अभी देखें, अगर मैं इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ तो ये जो भी एंटर कर रहा हूँ तो वो शो हो रहा है, पासवर्ड शो तो नहीं होता हमारे पास। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर लिखनी थी सॉरी ऑफ सिक्योर। तो उसके लिए आपने यहाँ पर ऑफ सिक्योर टेक्स्ट करना है और इसको ट्रू कर देना है। जब आप इसको ट्रू करेंगे तो जो भी आप एंटर करेंगे अपने फील्ड के अंदर वो सिंपल एज अ पासवर्ड जैसे शो होता है वैसे ही आपको डॉट डॉट शो होंगे, और वो आपको एज अ टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आएगा। अभी देखें मैंने जैसे इसको ऑन किया है तो वो एज अ इनपुट ऐसे बन गया है। ये टेक्स्ट फील्ड की इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इसकी मैक्स लेंथ इसको मतलब बढ़ा भी सकते हैं, इसके अंदर कितनी लेंथ होनी चाहिए हम इसको 12 कर देते हैं तो 12 लेंथ इसके अंदर जो होंगे वो ही इंटर हो सकेंगे। जैसे कि हम करेक्टर को एंटर करते हैं या हम किसी भी डेटा को एंटर करते हैं तो 12 से ज़्यादा हम नहीं अलो करते हैं कि वो एंटर कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर अभी मैं एंटर करता हूँ, अब देखें ये इससे ज़्यादा एंटर नहीं होगा, ये इससे ज़्यादा एंटर नहीं होगा क्योंकि हमने इसकी लेंथ रखी हुई है 12। और इसके अलावा एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है मैक्स लाइन। अब ये कितनी, अभी तो ये एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन में यहाँ पर हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। अब मैक्स लाइन में इसकी 10 कर देता हूँ तो इसकी विड्थ नीचे बढ़ जाएगी। आप मैक्स लाइन इसके अंदर 10 एंटर करेंगे। अगर आप मैक्स लाइन नहीं करते हैं वैसे तो ये स्क्रॉलेबल हो जाएगा, आगे पीछे डेटा चला जाएगा। मैं ऑफ सिक्योर को फ़िलहाल फॉल्स कर देता हूँ और मैं मैक्स लेंथ को भी फॉल्स कर देता हूँ। अब मैं मैक्स लाइन को यूज़ करता हूँ। अब देखें इसके अंदर आपका क्या हो गया कि ये एक टेक्स्ट एरिया हो गया। आपने अगर HTML CSS को पढ़ा हो तो उसके अंदर हम टेक्स्ट एरिया को यूज़ करते हैं। या आप किसी से डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लेते हैं तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, डेटा लेते हैं। उस डेटा को लेने के लिए आपके पास एक बड़ी टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए, तो आप इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप ये इसके अंदर यूज़ करते हैं। और इसको आप इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इनेबल्ड और डिसेबल। आप इस टेक्स्ट फील्ड को इनेबल कर सकते हैं और इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आप फॉल्स करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा।
इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो ऑन चेंज फंक्शन होता है, जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू चेंज हो रहा होता है तो वो आपको उस वैल्यू को आप प्रिंट करवा सकते हैं, किसी को साइन करवा सकते हैं या उस वैल्यू को देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इसके अंदर प्रिंट लगा देता हूँ द वैल्यू मैं इसके अंदर जो वैल्यू हमने लिया हुआ है उसको प्रिंट करवा देता हूँ। तो जो हमारा बिल्कुल इसके डीबग कंसोल के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर ऑन चेंज पे, मतलब कि अगर मैंने ए एंटर किया, बी किया, सी किया या कुछ भी किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एंटर करता हूँ ए, तो वो नीचे उसी टाइम चेंज को डिटेक्ट करेगा और उसी टाइम उसको प्रिंट करवाएगा। ऑन चेंज हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एट ए टाइम चेंज चाहिए। एक ऑन चेंज होता है हमारे पास, और दूसरा होता है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट और ऑन चेंज में फ़र्क ये होता है कि जब आप ऑन सबमिट मतलब कि जब आप सबमिट करते हो तो ये तब वैल्यू को असाइन करता है या प्रिंट करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसमें एक वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं, द वैल्यू इज़ ऑन सबमिट। मैं इसको लिख के देता हूँ। अब देखें, जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यू लिखता हूँ, मुकम्मल नाम लिख देता हूँ इसके अंदर, मैं इसको ऊपर जो मैंने इसको असाइन करवाया उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इनिशियल टेक्स्ट हम इसको कहते हैं, जो इनिशियली वैल्यू होता है इसके अंदर, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं लिख रहा हूँ अब्बास, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा जा रहा है द वैल्यू इज़ अब्बास। अगर मैं इसको ऑन सबमिट करता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है, तो द वैल्यू इज़ ऑन सबमिट अब्बास। जब आपने वैल्यू को कंप्लीट कर दिया और उसके बाद आपने सबमिट किया तो आपके पास वैल्यू आ गया, आपने एंटर किया तो आपके पास वैल्यू आ गया इसका। इसके अलावा एक और भी आपके पास मेथड होता है ऑन एडिट कंप्लीट। जब आपकी एडिट कंप्लीट हो जाए तो तब आप उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके नीचे जाकर यूज़ करता हूँ ऑन एडिट कंप्लीट। जैसे ही एडिट कंप्लीट हो जाए तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं एडिटिंग कंप्लीट। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और अभी मैं कंसोल में जाता हूँ। मैं इसके अंदर लिखता हूँ इसके अंदर लिखता हूँ आवर टेक्स्ट, ठीक है। जैसे ये मैं इसको एंटर करता हूँ तो ऑन सबमिट ट्रिगर हो गया, लेकिन जब मैं इसको कंप्लीट इससे बाहर चला जाता हूँ, ठीक है, तो तब ये यहाँ पर आ जाएगा ऑन एडिट कंप्लीट। यहाँ पर एंटर करते हैं तब भी वो एडिट आपका कंप्लीट हो जाता है, तब भी वो वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाता है। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा इसके अंदर हम इनपुट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। आप अगर इनपुट को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कि आप एक इनपुट ले रहे हैं जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ें होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और चीज़ ना हो। जैसे कि अब हम इसके अंदर यूज़ करते हैं रेगुलराइजेशन एक्सप्रेशन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप इसके अंदर एक्सप्रेशन दे देते हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए इसके अंदर। अभी मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ मैं वो लेता हूँ, इसको जो करना है ना, हमने डायरेक्ट इधर नहीं देना। इसके अंदर हमने क्या करना है कि मेथड होता है उसको हमने कॉल करना है फॉर्मेट का, और उसके अंदर हमने उसको, अगर ये मैं जस्ट ऐसे कर देता हूँ कि सिर्फ इसके अंदर डिजिट आएंगे, इसके अलावा कोई इसके अंदर डेटा नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसके अंदर डेटा को एंटर ABC में कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं इसके अंदर 1 2 एंटर करूँगा तो वो वैल्यू आएगा। अगर ABC करूँगा तो इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं आएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनपुट को कैसे फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। यहाँ से और भी मेथड्स होते हैं, आप इसके अंदर पैटर्न दे सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन को दे सकते हैं,
ठीक है। उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप ये चाहते हैं कि इसके अलावा और कोई चीज़ इसके अंदर प्रिंट ना होनी चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर ये करता हूँ कि इसके अंदर छोटी ABC और बड़ी ABC जो है वही आना चाहिए इसके अंदर, और कुछ नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे सॉरी इसको इसके बीच में लिखना था। मैं इसको सेव करता हूँ और अभी मैं इसके अंदर डिजिट को एंटर करता हूँ। तो इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर अभी क्या हो रहा है, डिजिट को एंटर करूँगा तो अभी इसके अंदर डिजिट नहीं आएंगे, ए और बड़ी छोटी ABC आएगी। और अगर इसके अंदर मैं सिंबल ऐड करता हूँ तो वो सिंबल भी नहीं आएगी इसके अंदर।